चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे वृत्त की प्रमेय। आज हम वृत्त की प्रमेय करेंगे। सबसे पहले हमारी प्रमेय है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो हम आज ये पढ़ेंगे कि कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है और वृत्त से एक त्रिज्या खींची है। जैसे कि वृत्त है ये हमारे, और वृत्त के केंद्र से, वृत्त है, वृत्त के केंद्र से पर्दे तक की जो दूरी है वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। लेकिन हमें ये सिद्ध करना जो हमारी त्रिज्या है वो हमारी वृत्त पर लंबवत होती है। इसी में हमें ये सिद्ध करना है कि जो हमारी वृत्त जो त्रिज्या है वो क्या हमारी वृत्त पर लंबवत होती है, ठीक है। तो इसमें यही कहा है कि स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु को केंद्र से बनाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो सबसे पहले एक हम वृत्त बनाएंगे, ठीक है। इसका सेंटर है, ये हमारी कोई एक स्पर्श रेखा है। हम इस स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे। इसमें कहा है कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये हमें सिद्ध करना है। ओ, इसको ओ मान लेते हैं, इसको पी, ये कोई हमारा एक्स वाई रेखाखंड है, यानी कि स्पर्श रेखा, ठीक है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो हमारी ये रेखा है ओ और पी, ये क्या हमारी वृत्त पर लंबवत है, क्या ये जो हमारी त्रिज्या है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें गिवन है इसमें, या हमें ज्ञात है, हमें इसमें ज्ञात है कि बिंदु ओ से की जो त्रिज्या है, त्रिज्या ओ पी है। हमें ज्ञात है कि जो त्रिज्या वो ओपी है और एक्स वाई पर, हमें ज्ञात है जो त्रिज्या है वो ओपी है और एक्स वाई पर है, ठीक है, एक्स वाई पर, ठीक है। ये बस इतना ही लिखने देते हैं कि जो त्रिज्या है वो ओपी है, तो इसमें त्रिज्या का नाम पता है कि ओपी, ठीक है। अब हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, हमें इसमें सिद्ध करना है, हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो हमारी ओपी है त्रिज्या वो क्या लंबवत है एक्स वाई पर। हमें ये सिद्ध करना है, ओपी लंबवत है एक्स वाई पर, ठीक है। अब हम उपपत्ति में लिखेंगे, उपपत्ति जो कोई हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले लिखेंगे रचना, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें चरणबद्ध करना होता है। जैसे हमें रचना में जो रचना हमारी वो होती है जिसमें हम अपना जो क्वेश्चन से दिया हुआ एक्स्ट्रा कोई काम करते हैं, ठीक है। हम रचना में लिखेंगे, जैसे हमने कोई एक बिंदु जिसको हमने क्यू मान लिया, तो हम लिखेंगे कि एक्स वाई पर कोई बिंदु क्यू लिया, ठीक है। अब हमने कोई बिंदु क्यू ले लिया। अब हम उपपत्ति लिखेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे उपपत्ति, जो हमारा कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो हमारे उपपत्ति में ही सॉल्व होता है, ठीक है। अब हमारा ये जो बिंदु ओ है, हमारा जो बिंदु ओ है, अब हम ओ से क्यू को मिलाएंगे। ये भी काम हमने अपनी तरफ से किया, हमने बिंदु क्यू भी अपनी तरफ से लिया और इसको ओ से क्यू को भी मिलाया। लिखेंगे ओ से क्यू को मिलाया, हमने ओ से क्यू को मिलाया। अब उपपत्ति में लिखेंगे हम बिंदु लिया है जिसने हमने ओ से क्यू को मिलाया है, जो हमारा है, क्योंकि जो ओ क्यू है, ओ क्यू बड़ा होगा हमारे ओपी से, इसलिए हमारे वृत्त के बाहर स्थित होगा। और जो हमारा ओपी है आप लिख सकते हैं, और जो हमारा ओपी है वो छोटा है हमारे ओ क्यू से, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे इसमें, अब वैसे तो यहाँ पर ये लिख देते कि जो हमारी त्रिज्या है ओपी वो हमारी लंबवत है एक्स वाई पर, लेकिन हम इसको आंसर सहित लिखेंगे कि जो हमारी ओपी त्रिज्या है वो ओ क्यू से बड़ी है। ओपी त्रिज्या है वो हमारी ओ क्यू से बड़ी है, लेकिन अगर मैं इसी एक्स वाई अक्ष पर अन्य बिंदु लूँ, जैसे कि इसी में एक्स वाई पर कोई टी बिंदु लूँ, कोई एम बिंदु लूँ, कोई एन बिंदु लूँ, और मैं इसको ओ से मिलाऊँ
और मैं इन सभी बिंदुओं को ओ से मिलाऊं तो इन सब में जो सबसे छोटा रेखाखंड होगा, इन सब में जो सबसे छोटा हमारा रेखाखंड होगा वो हमारा ओपी ही होगा। और जो रेखाखंड छोटा होता है वृत्त पर स्थित वही हमारा लंबित होता है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे कि वृत्त पर सबसे छोटा रेखाखंड ओपी है, इसीलिए जो हमारा ओपी है वो लंबवित होगा XY पर। ये हमारी होगी हिंस। ठीक है, इति सिद्धांत।